हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग जो वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं उसमें थार्नडाइक के सिद्धांत और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को पूरा देखिए और आप समझिए कि यहाँ से एक नंबर पक्का रहता है आना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। हाँ, नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हम लोग थार्नडाइक को मानते हैं। थार्नडाइक की एक पुस्तक है जिसे हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साइकोलॉजी। कब? 1903 में प्रतिपादित किया गया। यह पुस्तक बताती है कि जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी, बच्चों के सीखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया की नींव रखी, इसलिए हम लोग इन्हें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में जानते हैं। अब देखिए, इनका जो सबसे बड़ा नींव है ये किसके मनोवैज्ञानिक हैं? तो व्यवहारवाद के। ये दो प्रश्न बनते हैं। थार्नडाइक किसके मनोवैज्ञानिक हैं? किस क्षेत्र के? व्यवहारवाद के। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? थार्नडाइक को जाना जाता है। थार्नडाइक की पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी कब प्रतिपादित हुआ? 1903 में। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। तो ये इतना चीज आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से जानते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, थार्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, इसलिए कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न है, अच्छा, इसमें उन्होंने जब बिल्ली पे प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया था? एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। जो पजल बॉक्स है इसमें बिल्ली को बंद किया था और बाहर से भोजन दिया जा रहा था। बार बार बाहर से भोजन दिया जाए और ये समझा जाए कि उद्दीपक कार्य कर रहा है कि नहीं। उद्दीपक का मतलब होता है प्रेरणा। उद्दीपक का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, रुचि। ठीक है, तो इनके सिद्धांत के बारे में आप प्रश्नों के माध्यम से ही सीख जाएंगे। किस पर प्रयोग? बिल्ली पर प्रयोग। अगला प्रश्न, थार्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम हैं? जब मुख्य नियम की बात करें तो 3। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरे को अभ्यास का नियम और तीसरे को प्रभाव का नियम। इन तीनों को मुख्य नियम या प्राथमिक नियम कहते हैं। कितने हैं? 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा थार्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? तो मुख्य नियम अब नहीं कह रहा है तो नहीं पे टिक लगाइए। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। ये थार्नडाइक के तीनों मुख्य नियम है। मुख्य नियम। और मुख्य नियम कितने हैं? 3। बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये थार्नडाइक का जो है नियम मुख्य नियम नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। अगला, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात जब कहे तो आप तुरंत थार्नडाइक को लगाइए, क्योंकि इसमें थार्नडाइक ने कहा कि बच्चे पहले क्या करते हैं? प्रयास। जब बच्चे प्रयास करते हैं तो बच्चे जो है त्रुटि भी करते हैं और इन त्रुटियों के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। किनके माध्यम से? इन त्रुटियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। भाई, जो प्रयास करेंगे बच्चे गलती करेंगे और जैसे जैसे प्रयास करेंगे गलतियों की संख्या क्या होगी? कम होती चली जाएगी। तो कौन सा आपका? ठीक। अब जब प्रयास अधिक त्रुटि कम तो बच्चा क्या करेगा? धीरे धीरे अनुक्रिया के माध्यम से सीख जाएगा। यही थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? थार्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? जो शास्त्रीय अनुबंधन है इससे पावलोव के नियम को जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को
स्किनर के नियम से जाना जाता है। एसआर थ्योरी, चूंकि थार्नडाइक के सिद्धांत में एस है और आर, एस आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स और एस का मतलब होता है स्टिमुलस, मतलब उद्दीपन, अनुक्रिया सी थ्योरी। और ये किसमें है? थार्नडाइक के सिद्धांत में है। इसलिए थार्नडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, अभ्यास का नियम सीखने के किस पक्ष पर बल देता है? ये जो है, चूंकि थार्नडाइक व्यवहार से रिलेटेड थे, व्यवहारवाद के जनक थे, तो जो अभ्यास का नियम होगा वो बार बार दोहराने पर जोर देगा। तो कौन सा ऑप्शन? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमेशा आते हैं परीक्षा में, आपको यह वीडियो 1 से 2 नंबर दे के जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? यदि कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए तैयार है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? रुचि ले रहा है, मतलब बच्चे में उद्दीपन का कार्य हो रहा है। यह थार्नडाइक का कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो यह नियम किससे संबंधित है? चूंकि बच्चा जो है तत्पर हो रहा है, तैयार हो रहा है, मतलब तत्पर हो रहा है, इसलिए किससे है? तत्परता का नियम है। बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए क्या कर रहा है? तैयार हो रहा है। इसका मतलब बच्चे में आंतरिक प्रेरणा है, रुचि है, तो वो क्या करेगा? जल्दी सीखेगा। जबरदस्ती सीखने पे क्या होगी? उसे झुंझलाहट होगी। तो आपका कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, थार्नडाइक के सीखने के कितने गौड़ नियम हैं? अभी हम लोगों ने मुख्य नियम की बात की। मुख्य नियम कितने थे? 3 मुख्य नियम। और गौड़ नियम कितने हैं? 5 गौड़ नियम। कौन कौन से? इन गौड़ नियमों को सहायक नियम भी कहा जाता है। सहायक नियम कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका बहुप्रतिक्रिया नियम। बहुप्रतिक्रिया नियम। दूसरा है आपका मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। तीसरा आपका आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया। चौथा आपका आत्मीकरण। और पांचवा किससे रिलेटेड है? पांचवा आपका है साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये इनके 5 गौड़ नियम हैं। इन गौड़ नियमों को सहायक नियम भी कहा जाता है। पहला बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा आंशिक, चौथा आत्मीकरण और पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। संतोष और असंतोष का नियम किसे कहा जाता है? देखिए, अभ्यास के नियम में क्या है? अभ्यास के नियम में आप बार बार दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे जल्दी सीखेंगे। तत्परता का नियम क्या है? बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होकर जल्दी उस शारीरिक और मानसिक रूप से जल्दी तैयार होगा, और जब तैयार होगा सीखने के लिए तो जल्दी सीख जाएगा। लेकिन संतोष और असंतोष का जो नियम है, इसमें प्रभाव का नियम है। किसका है? प्रभाव का। इसे पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है। पुरस्कार एवं दंड का नियम। अब इसमें प्रभाव के नियम का मतलब क्या हुआ? कि अगर आप अच्छा कर रहेंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा और जो परिणाम होगा वो सुखद या संतोषजनक होगा। लेकिन अगर आप गलत करेंगे, बुरा करेंगे, तो आपको दंड मिल सकता है और जो परिणाम होगा वो क्या होगा? असंतोष से होगा। कौन सा? प्रभाव का नियम या पुरस्कार एवं दंड का नियम भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए थार्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? कुछ नहीं करना है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अगला, बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या था? पिंजरा, लीवर, भोजन। जो बिल्ली को बाहर से, ये है पिंजरा और इस पिंजरे में बिल्ली को बंद किया गया है
और बाहर से दिया जा रहा है क्या? भोजन। और ये जो भोजन बाहर से दिया जा रहा है वो बाहरी वस्तु ही उद्दीपक का कार्य कर रही है, क्योंकि बिल्ली को ये लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमें अभी उसका पुरस्कार मिलेगा और पुरस्कार स्वरूप क्या मिलेगा? भोजन। और इसी सहारे में रह रही है कि हमको भोजन मिलेगा, और ये बिल्ली के लिए किसका कार्य करेगी? उद्दीपक का। ठीक। और एक चीज जान लीजिए कि उद्दीपक जो है वह बाहरी वस्तु है जो हमें वस्तु है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं कि भोजन ही उद्दीपक है, तो आप इसकी परिभाषा समझिए कि जो उद्दीपक है वह बाहरी वस्तु है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इससे आप हमेशा सही लगा के आएंगे। अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। एक चीज ध्यान दीजिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या? परमाणुवादी सिद्धांत। तो चाहे परमाणुवादी कहे चाहे बहुकारक सिद्धांत कहे, या इसी को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, बालू का सिद्धांत। अब देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को हम चाहे परमाणुवादी सिद्धांत कहें चाहे बालू का सिद्धांत कहें, ये सब कहते हैं किसे? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुकारक सिद्धांत को किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि स्पीयरमैन का एक द्विकारक सिद्धांत था, उस द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया था और कहा कि जो बुद्धि है, बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। किसी क्रिया को बार बार करने में उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? अब देखिए, बार बार क्रिया किया जा रहा है, जब बार बार क्रिया को करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं ना। समझते जाइए, आप अपने से ही बुद्धि लगाइए कि अगर किसी क्रिया को हम बार बार कर रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ किसका जो है नियम लगेगा? कौन सा नियम लगेगा? उपयोग का नियम। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, जब किसी चीज को हम बार बार करते हैं, इससे जो हमारी स्मृति होती है वो पक्का हो जाती है, और जब हम बार बार अनुप्रयोग करते हैं, इसका मतलब प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा? हम भूल जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी पाठ या मॉडल पेपर को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार देखिए। आपका जा ही क्या रहा है? वीडियो को देखने में डाटा खर्च हो रहा है, वो तो आप रील देखने में खर्च कर देते होंगे। तो बार बार क्यों कहते हैं देखने के लिए? कि वो चीज, वो प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाए। किसका नियम होगा? उपयोग का नियम। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक दिया था जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। चूंकि अब यहाँ पर इनकी जो मुख्य पुस्तक थी उसका ऑप्शन में नाम नहीं है, तो एनिमल इंटेलिजेंस क्या था? इनका शोध पत्र था, शोध पत्र। और इसमें इन्होंने पशु मनोविज्ञान और सीखने के सिद्धांतों का नियम दिया था, एनिमल इंटेलिजेंस में। तो ए ऑप्शन सही होगा। इनकी एक पुस्तक और थी, उस पुस्तक का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ये जो है 1903 में प्रतिपादित किया गया। अगला ऑप्शन। गणित और विज्ञान सीखने के लिए थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सबसे उपयोगी है? देखिए, गणित में भी क्या करते हैं? बार बार अभ्यास करते हैं। विज्ञान में भी क्या करते हैं? बार बार अभ्यास करते हैं। तो कौन सा नियम सही हो जाएगा? अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम क्या है? केवल ज्ञान तो गलत। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध ही क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। और थॉर्नडाइक ने यही रूल भी दिया था कि सीखना कोई आकस्मिक घटना नहीं है,
बल्कि यह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध का परिणाम है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, समान तत्वों का सिद्धांत किससे संबंधित है? और ये संबंधित है आपके समान तत्वों का सिद्धांत आपका अधिगम स्थानांतरण से। जो अधिगम स्थानांतरण है, इसका मतलब होता है कि जब आप एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे विषय में लगाएं, जैसे हमने अधिगम स्थानांतरण पे कई प्रश्नों को हल कराया है मॉडल पेपर में, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम कहें कि साइकिल चलाने का जो ज्ञान है वो आपको मोटरसाइकिल में भी क्या करेगा? सीखने में मदद करेगा। तो देखिए, साइकिल का जो ज्ञान था उसको आपने कहाँ यूज किया? मोटरसाइकिल चलाने में, ठीक। तो अब देखिए इसका ट्रांसफर हुआ ना, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम का स्थानांतरण। अगला प्रश्न, थार्नडाइक का कौन सा सिद्धांत, कौन सा नियम पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? हमने बताया था कि आप अच्छा कार्य करोगे, अच्छा परिणाम लाओगे तो आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा, गलत कार्य करोगे, गलत परिणाम लाओगे तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। किस पर निर्भर होता है? किस नियम पर? प्रभाव के नियम पर। अगला, सीखने के लिए अनिवार्य तत्व है शिक्षक, पुस्तक, लक्ष्य या प्रेरणा। देखिए, जो थार्नडाइक ने कहा था कि सीखने के लिए एस और आर मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक का होना बहुत जरूरी है। ये जो उद्दीपक होता है ये आपको प्रेरणा देता है, और रिस्पांस क्या है? आपका एक तरीके से लक्ष्य, क्योंकि इसी का अनुकरण करके सीखेंगे तो आपके लक्ष्य की ओर जाएगा। तो किससे संबंधित होता है? लक्ष्य या प्रेरणा से। अगला, थार्नडाइक के गौड़ नियमों में मानसिक विन्यास का नियम क्या कहलाता है? आंशिक क्रिया का नियम नहीं, मनोवृत्ति का नियम कहलाता है मानसिक विन्यास का नियम। इसमें सीखना जो है इस बात पर निर्भर करता है कि सीखने वाले का मन, मानसिक स्थिति कैसी है। अगर सकारात्मक सोच है तो जल्दी सीखेगा, और नकारात्मक सोच है तो जल्दी नहीं सीखेगा। तो ये बताता है सकारात्मक पक्ष या सोच और नकारात्मक। अगर आप सकारात्मक में है तो जल्दी सीख जाएंगे, नकारात्मक में है तो देर लग सकती है। अगला, मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है? क्योंकि थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सबसे अच्छा उपयोगी होता है किसके लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए। इन्होंने क्या किया था? मंद बुद्धि के जो बालक थे उनके लिए कहा था कि आप प्रयास, धीरे धीरे प्रयास करेंगे बच्चे और गलतियों के माध्यम से सीखे चले जाएंगे। इसीलिए प्रयास एवं त्रुटि कहा गया है। बार बार प्रयास, बार बार गलतियां, फिर धीरे धीरे गलतियां कम होंगी और बच्चा सीखते हुए आगे बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, पिंजरे का वह दरवाजा जिससे बिल्ली बाहर आती थी और उसे क्या कहा गया? पजल बॉक्स। जो उनको थार्नडाइक ने बिल्ली को इसमें कैद किया हुआ था तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पजल बॉक्स, ठीक। अब इसमें जो प्रश्न कर रहा है कि जब पूर्व का सीखा गया ज्ञान नई परिस्थितियों में मदद करता है तो थार्नडाइक के अनुसार, देखिए अगर आप पूर्व के सीखे हुए ज्ञान को, अगर सामने कोई समस्या है और उस समस्या को अपने पुराने अनुभवों के जैसा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सादृश्यता के द्वारा अनुक्रिया या लॉ ऑफ एनालॉजी। कौन सा सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, थार्नडाइक के सीखने के कितने प्रकार बताए गए? थार्नडाइक के ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? गामक, प्रतिबोधात्मक, वैचारिक, सक्रिय और निष्क्रिय। कितने प्रकार? आपका गामक, प्रतिबोधात्मक और वैचारिक, 3 प्रकार से हम क्या करते हैं? सीख सकते हैं। जिसमें गामक का मतलब होता है शारीरिक कौशल। गामक का मतलब शारीरिक कौशल। उसके बाद प्रतिबोधात्मक है। प्रतिबोधात्मक का मतलब होता है देखकर समझना, देखकर समझना। और एक है वैचारिक।
वैचारिक का मतलब क्या हुआ कि सोच विचार कर कार्य को करना, सोच विचार करके कार्य को करना। तो सीखने के मानसिक क्रियाओं के आधार पर ये जो थार्नडाइक थे 3 कंडीशन में बांटे हुए हैं, एक को गामक, दूसरा प्रतिबोधात्मक और तीसरा वैचारिक। अगला प्रश्न आपका जो उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सीखने का आधार क्या है? चिंतन, अनुबंधन, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण। तो सीखने का आधार जो थार्नडाइक ने बताया था वो अनुबंधन बताया हुआ है, अनुबंध बताया हुआ है। कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुबंध का मतलब होता है बॉन्ड या कनेक्शन। ठीक, तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन, हिंदी में जुड़ाव। अगला, अब देखिए यहां पर हमने जो पुस्तक बताई थी थार्नडाइक की 1903 में प्रतिपादित हुई, पुस्तक के लेखक कौन है? थार्नडाइक महोदय। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। प्रश्न कह रहा है थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? जो बिल्ली की भूख थी, सबसे पहले हम बात करें तो बिल्ली की भूख ने ही चालक का कार्य किया था। क्यों? एक तरीके से आप जानिए कि चालक क्या है? चालक है आपका आवश्यकता। अगर आवश्यकता ही नहीं है तो आपका चालक क्या होगा? क्योंकि बिल्ली को क्या थी? बिल्ली भूखी थी, तो बिल्ली की आवश्यकता क्या थी? भूख को मिटाना, भोजन को प्राप्त करना। तो भोजन प्राप्त करना क्या हो गया उसका? उद्दीपक। लेकिन चालक बिल्ली की भूख। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वो मछली प्राप्त करने के लिए अर्थात भोजन प्राप्त करने के लिए बार बार पिंजरे में हाथ पांव नहीं मारती। यहाँ पिंजरे में बिल्ली कैद है और बार बार हाथ पांव मार रही है, किसके लिए? भोजन के लिए। और भोजन क्यों चाह रही है? क्योंकि उसकी आवश्यकता है, बिल्ली भूखी है। तो बिल्ली भूख के कारण बिल्ली की जो आवश्यकता थी भोजन थी, तो आपका चालक भूख हुआ, आवश्यकता भोजन की है, तो उद्दीपक आपका भोजन हो गया। समझ में आया? अगला प्रश्न, अधिगम के किस नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं? देखिए, जो उपयोग और अनुप्रयोग की बात कर रहा है, अगर हम बार बार किसी चीज को दोहराएं तो दोहराना आपका क्या हो जाता है? उपयोग। और किसी चीज को हम नहीं दोहरा रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होगा? विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? न दोहराना। ये आपका हुआ अनुप्रयोग। तो हम इसे दोनों जो क्रिया करते हैं किस नियम में करते हैं? अभ्यास के नियम में। अगर बार बार चीजों को उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब चीजों को क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। और जब दोहरा रहे हैं तो वो हमारी बार बार चीज क्या हो रही है? हमारे विस्मृत में, बुद्धि दिमाग में बैठते जा रही है, क्योंकि उसको हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। और अगर नहीं दोहरा रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? अनुप्रयोग। क्योंकि वो धीरे 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 हमारे दिमाग से हट जाएगी चीजें। तो उपयोग का मतलब दोहराना, अनुप्रयोग का मतलब न दोहराना। और जब दोनों का जो कंडीशन है किस नियम में होता है? अभ्यास के नियम में हम दोनों कार्य करते हैं। दोहराने का कार्य भी किया तो अभ्यास का नियम, नहीं दोहराया तो भी अभ्यास का नियम। तो उपयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है अभ्यास का उपनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनियम। अगला प्रश्न, अगला है थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक में आपके क्या है? पियाजे महोदय। लेकिन जो थार्नडाइक महोदय हैं वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए उनका जो सिद्धांत है वो किससे है? व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि थार्नडाइक कट्टर व्यवहारवादी थे और उनका मानना यह था कि अगर बाहरी आवश्यकता, बाहरी उद्दीपकों के माध्यम से किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे या व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है?
सिखाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था थांडाइक को कि अगर उस बच्चे की आवश्यकता होगी तो बच्चा क्या करेगा, बिल्ली के जैसे हाथ पांव को मारेगा ही मारेगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों, ये आज थांडाइक से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जिनका हम लोगों ने अभ्यास किया। यहाँ थांडाइक से सीटेट हो, टेट हो, हर एक परीक्षा में, सुपर टेट हो, तीनों परीक्षा में समझिए कि आपको आना आना ही है प्रश्न। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलना ही मिलना है। एक दो प्रश्न आ जाते हैं, पूरा वीडियो देखिए। थांडाइक के सिद्धांत और उन पर आधारित जो प्रश्न है, पूरे वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा और आपका नंबर तो यहाँ से पक्का होगा ही होगा। और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।